सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ मुकम्मल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। बहाली कामों को पूरे खुलूस के साथ जारी रखना होगा। कुदरती आफत के साथ इंसानों की पैदा करदा आफत की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, बगैर किसी सियासत के सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। हालिया दिनों में तूफानी बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी आई, बादल फटने और फ्लैश फ्लडिंग से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। कराची में बारिश के बाद सूरत हाल ताहाल खराब। कई अहम सड़कों पर अब भी बारिश का पानी जमा। यूनिवर्सिटी रोड के मुख्तलिफ हिस्सों पर बारिश का पानी मौजूद। पुरानी सब्जी मंडी, कोरंगी लाइसेंस ब्रांच और जहांगीर रोड से भी बारिश के पानी की निकासी ना हुई। बारिश के पानी की अदम निकासी के साथ ही कई इलाके चौथे रोज भी बिजली से महरूम। 100 से ज्यादा फीडर्स ताहाल मुतासिर। गुलशन इकबाल ओल्ड एरिया, एम ए जना रोड और कश्मीर रोड पर बिजली मुअत्तल। सुजानी सफूरा, बल्दिया मंगोपीर और गुलशन हदीद मुतासिर। बिजली की तवील बंदिश से पानी का बहरान शदीद। कराची के सहाफ़ी खावर हुसैन की मौत तहकीकाती कमेटी ने खुदकुशी करार दे दी। कमेटी की 30 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट और मेडिकल रिकॉर्ड जमा। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम शवाहिद के बाद कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है, खावर ने खुदकुशी की। कराची से सांगड़ तक खावर के सफ़र में दस्तयाब CCTV फुटेज का जायजा लिया गया। होटल पार्किंग के अंदर दाखिल होने से खुदकुशी तक वीडियोस को तमाम पहलुओं से देखा गया। मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी खुदकुशी का कहती है। खुदकुशी की वजूहात जानने के लिए अहले खाना का आगे आना जरूरी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का अज़्म। इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम पर ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। वांग यी का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत का इयादा। फील्ड मार्शल का मुसलसल हिमायत पर चीन से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाक भारत जंगबंदी पर अमल जारी है। जंगबंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी। अमेरिका से फोन आया था जिस पर मैंने वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान तो जंग चाहता ही नहीं था। वाज़ेह किया था कि भारत के साथ किसी एक निकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। हमने मुत्तहिद होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के पास वसाइल ज्यादा थे, लेकिन फतह ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर इत्तला तथा तारड़ कहते हैं, भारत ने बगैर सबूत के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। चीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी में कोई मुलाकात तय नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने बता दिया, कहा भारत की जानिब से किसी भी किस्म की जारहियत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान तैयार है। हमारी पूरी तैयारी है, जिस तरह पहले जवाब दिया अब भी देंगे। चीन ने अफगानिस्तान की तामीर नौ और तरक्की में किरदार अदा करने का यकीन दिलाया। अफगान वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान और चीन की हिमायत को सराहा। लाहौर में बानी PTI का दूसरा भांजा भी गिरफ्तार। शेरशाह को रिहाइशगाह के करीब से सादा लिबास एहलकारों ने गिरफ्तार किया। पुलिस भी मौजूद थी। अलीमा खान के शौहर गाड़ी चला रहे थे। जिन्ना हाउस हमले केस में अलीमा खान के बेटे शहरेज का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की ATC ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाज सलमान अकरम राजा ने कहा कि 23 माह बाद इनको याद आया है कि इस मुल्जिम को भी गिरफ्तार करना है। मुअस्सिस अदालत पहले ही ये नुक्ता वाज़ेह कर चुके हैं कि इतनी देर बाद जो गिरफ्तारी हुई बदनीयती पर मबनी है। गिरफ्तारियों से सियासी तनाव में इजाफा हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI से फैमिली और वकला की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही हैं। हमारे अराकीन को नाअहल किया जा रहा है। उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। कोयटा में CTD की कार्रवाई। फितनतुल हिंदुस्तान कलदम BLA नेटवर्क का कारिंदा डॉक्टर उस्मान काजी का करीबी साथी गिरफ्तार। मीर खान लहड़ी बलोचिस्तान में प्रोसिक्यूटर इंस्पेक्टर बना। दहशतगर्दों की सहूलतकारी करता रहा। मुल्जिम का दर्जन से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस होने का भी इंकशाफ।
रावलपिंडी में हसास इदारे की बड़ी कार्रवाई, फितनल खवारिज के 4 सहूलतकार गिरफ्तार। मुल्जिमान ने मोबाइल वीडियो बनाकर 11 अगस्त को रावलपिंडी और हसन अब्दाल में कार्रवाइयों की धमकी दी थी। वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली गई। पाकिस्तान में रैकोटेक मंसूबे से मुतालिक बड़ी खबर। एडीबी ने पाकिस्तान के लिए रैकोटेक में फाइनेंसिंग पैकेज की मंजूरी दे दी है। एशियाई तरक्याती बैंक मंसूबे के लिए $48 करोड़ फराहम करेगा। रैकोटेक माइनिंग कंपनी के लिए $30 करोड़ कर्ज मंजूर। मंसूबे के लिए 11 करोड़ की फाइनेंसिंग गारंटी पैकेज का हिस्सा। सदर एडीबी का कहना है कि रैकोटेक अहम मादनियात की सप्लाई चेन में मदद करेगा। IMF की एक और शर्त, वफाकी हुकूमत ने अखराजात में वाज़ेह कमी का प्लान तैयार कर लिया। NFC के तहत वसाइल की तकसीम का फार्मूला तब्दील करने पर गौर। सूबों का NFC अवार्ड में हिस्सा कम करने की तजवीज़ पर भी गौर। मुजवज़ा प्लान पर सूबों के एतराज़ात, सिंध ने तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। नए NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कारकर्दगी से मशरूत करने की तजवीज़। पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ मुतवक्के। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अक्टूबर में दौरे पाकिस्तान का इम्कान। पाकिस्तान ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी। सिफारती ज़राए के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत, दो तरफा ताल्लुकात पर मशावरत होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पहला दौरा पाकिस्तान होगा।